जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु के चरण से निश दिन रहो प्रीत बढ़ाए, रहो प्रीत बढ़ाए। गुरु के चरण से निश दिन रहो प्रीत बढ़ाए, रहो प्रीत बढ़ाए। लोक लाज और जगत भाव से, लोक लाज और जगत भाव से, और भोगन संग राहा भुलाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। और भोगन संग राहा भुलाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। साधारण करे शब्द अभ्यासा, साधारण करे शब्द अभ्यासा। मन माया की परख न पाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। मन माया की परख न पाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। याते होय होशियार जगत से, याते होय होशियार जगत से। गुरु चरणन में प्रीत जगाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। गुरु चरणन में प्रीत जगाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। जस जस प्रीत बढ़े गुरु चरणन, जस जस प्रीत बढ़े गुरु चरणन। घट में पावे रस अधिकाय, गुरु प्रीत बढ़ाए। घट में पावे रस अधिकाय, गुरु प्रीत बढ़ाए। मन माया का बंधन छूटे, मन माया का बंधन छूटे। सुन सुन धुन सुरत गगन चढ़ाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। सुन सुन धुन सुरत गगन चढ़ाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। ज्योत उजियारे लखे घट माही, ज्योत उजियारे लखे घट माही। सूर्य चंद्र निरखत हर खाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। सूर्य चंद्र निरखत हर खाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। मुरली बीन सुन हर खानी, मुरली बीन सुन हर खानी। सतगुरु स्वामी दर्शन पाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। सतगुरु स्वामी
दर्शन पाए, गुरु प्रीत बढ़ाए। गुरु प्यारे से निश दिन रहे प्रीत बढ़ाए, रहे प्रीत बढ़ाए। गुरु प्यारे से निश दिन रहे प्रीत बढ़ाए, रहे प्रीत बढ़ाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, भक्ति बड़ी चीज होती है। और भक्ति कहते किसको हैं? आदेश के पालन को कहते हैं। हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। कहते तो हैं भगत अपने को, लेकिन जो करते हैं उसी को भक्ति समझ लेते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। और ये जब चीज मन में आ जाती है, या लोग तारीफ कर देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, या तन से धन से मन से ऐसा वैसा सम्मान दे देते हैं, तो अहंकार आ जाता है। और अहंकार आ जाता है तो जो करते हैं वो भी छूट जाता है। क्योंकि अहंकार एक ऐसी अग्नि है कि जो सबको जला करके राख कर देती है। ये अग्नि भी अगर पड़ जाए उसमें तो जल करके जला देगी उसको। अहंकार ऐसी चीज है। तो प्रेमियों, समय समय पर ये दिखाने का वक्त मिलता है, समय मिलता है, यानी मौका मिलता है। ऐसे लोग वहाँ लगे रहते थे, लेकिन जब ऐसी परीक्षा वाली बात आई तब देखो सब भग गए। एक फुसरू वहाँ खड़े रहे आदेश के पालन। कहने का मतलब ये है कि भक्ति करो तो दिल से करो, दृढ़ करो, मजबूत करो। देखो, बराबर इधर कहता आ रहा हूँ लोगों से कि भजन ही सार है, भजन में लगो, लोगों को लगाओ। लेकिन जो जिम्मेदार बनते हो संगत के, संगत को चलाते हो, बढ़ाते हो, प्रचार प्रसार करवाते हो, व्यवस्था करवाते हो, इस पर ध्यान उतना नहीं देते हो आप लोग। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास रिपोर्ट आई साधना शिविर, इसी साधना शिविर के लगने की, लेकिन हम तो उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि संगठनें बड़ी हैं, बहुत लोग नामदानी हैं, लेकिन नामधनी शिविर लग नहीं पाई। कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदारी संगठनों के लिए हो आप लोग हो। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जब तो तभी सही। आप जो जितना कर सकते हो करो, नहीं अकल बुद्धि लगा करके लोगों से करवाओ। मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि शहरों से ज़्यादा लोग गाँव में हैं अपने प्रेमी। नामदानी गाँव में ज़्यादा है। गाँव से जुड़ो, गाँव वालों को जिम्मेदारी दो, उनकी बराबर मीटिंग करते रहो, उनके पास आते जाते रहो, लोगों को भेजते रहो, संदेशा पहुंचाते रहो। उनको जो आदेश मिलेगा
आप किसी उस आदेश को बताओगे जिम्मेदार लोग, उसको वो मान लेंगे, क्योंकि आपको केंद्र ने मान्यता दे रखी है। इसलिए गांव स्तर से आप इस काम को करो और कराओ, नहीं तो ये सब मेहनत बेकार है, क्या फ़ायदा इससे। अपना निशाना तो यह है नहीं कि आदमी इकट्ठा करो और सम्मान लो, माला पहनो और जो है रैली निकालो, अपना प्रभाव दिखाओ। अपना काम भी नहीं है। अपना काम क्या है? अपने बाबा जय गुरुदेव संगत का काम क्या है कि भजन करो और कराओ, भजनानंदी बनो और भजनानंदी लोगों को बनाओ। अब इसकी ज़रूरत है। बार बार कहता हूँ, समय खराब आ रहा है, और ख़राब समय जब आ जाएगा तो चाहे जिम्मेदार हो चाहे गैर जिम्मेदार हो, चाहे साधक हो चाहे नामदानी हो, सब के सब लोग खराब समय के असर में रहोगे। ऐसे समय नहीं रहेगा जैसा समय इस समय पर है। इस चीज़ को आप लोग जानते हो और अनुभव करते हो, तो देख लो, अंदाज लो। सब लोग, सबके लिए संदेश है, पूरे देश विदेश के लोगों के लिए, कि जहाँ जहाँ नामधनी हुई है, वहाँ वहाँ जहाँ साधना शिविरें लग सकती हैं, वहाँ साधना शिविर लगवा दो, और नहीं जहाँ साधना शिविर लग सकती है तहाँ पर नामधनी कराओ, वहाँ पर व्यवस्था बनाओ, फिर उसके बाद साधना शिविर लगाओ। नामधनी में अगर बैठने की आदत लोगों की बन जाएगी, मन लग जाएगा, तो भजन में भी मन लग जाएगा, ध्यान में भी मन लग जाएगा। सुमिरन वगैरह जो भूल गए हैं वो उसमें सीख लेंगे। जब इकट्ठा होंगे तो भजन के नाम पर तो बहुत से लोग बिचक जाते हैं, फिर 2 घंटा बैठाएंगे, चाहे ऐसे 2 घंटा बैठ करके गप मारते रहें, चाहे 3 घंटा बैठ करके पिक्चर देखते रहें, लेकिन भजन के नाम पर, ध्यान के नाम पर बिचक जाते। लेकिन नामधनी के नाम पर लोग आएंगे, नामधनी के नाम पर आ जाते हैं। चलो थोड़ी देर बोलेंगे फिर चले आएंगे, चलो चले चलें। जब ये कह रहे हैं, व्यवहार है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो लो चलो चले चलें। तो जब आएंगे तब उसका असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो नाम मुँह से निकलेगा, ये जो मुँह से लेने वाला ध्वन्यात्मक नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, प्रभु से जुड़ा हुआ है, और जब भक्तों के मुँह से निकलेगा, उनके कान में पड़ेगा, तो ये जगह बनाएगा, यह स्थान बनाएगा। और जब स्थान बनाएगा, बीज पड़ेगा, तो वही फिर भजन ध्यान में जब आप बुलाओगे जोर दे करके उनको, गाँव वालों, जब आप बुलाओगे उनको तो वो आएंगे, बैठेंगे, तो वही बीज अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित का मतलब कि बड़ा हो जाएगा, पौधा निकलने, जमीन छोड़ देता जैसे अंकुर निकलता है, ऐसे ये निकलेगा, और फिर वही पौधा बन जाता है, फल देने लगता है। ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग प्राथमिकता दो। जितने भी गांव स्तर के जिम्मेदार हो, देश विदेश में यहाँ पर, और जिला के जिम्मेदार हो, आप प्रांत के हो, केंद्र के हो, इस पर सब लोग ज़्यादा जोर दो। और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भजन ध्यान पर। भजन ध्यान में मन लग जाए, भजन ध्यान का एक माध्यम और साधन बन जाए, भजन ध्यान का एक उपकरण तैयार हो जाए, वो है नामधुनी। तो नामधुनी पहले करवाओ। जहाँ जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकते हैं, प्रेमी नहीं
रुचि लेते हैं। नामदान तो दे लिया, लेकिन ढेले डाले हैं ऐसे जगहों पर लगो। और अब इधर जब तक का समय दिया गया है आपको, कब तक का? होली तक का। और ये 2 दिन पहले ही आपको बता दिया गया है। तो इसमें जितने भी आपके ये साप्ताहिक सत्संग के दिन हैं, जैसे इतवार के दिन बहुत जगह पर होता है, बहुत जगहों पर आपके गुरुवार को होता है, तो इतवार को छुट्टी रहती है सबकी, और ज़्यादातर दिन में ही होता है सब जगह। तो इतवार के दिन पहले नामधुनी करवाओ, और उसके बाद में फिर आप लोग ध्यान भजन करवाओ। थोड़ी ही देर सही चाहे, लेकिन ध्यान भजन कराओ। कोई सुनाने वाला है तो कुछ सुना दे, और उसके बाद में प्रसाद बंटवा दो। थोड़ा बहुत कुछ रखो, प्रसाद बांट दें, लोगों को दे दें। जहाँ जैसी भी व्यवस्था हो, जहाँ मीठा कुछ बन जाता हो, मीठा सब जगह चलता है, थोड़ा थोड़ा दे दिया लोगों को। और जो त्रयोदशी और पूर्णिमा को जो सत्संग हो, उसमें भोजन भी करा दो आप। जिसके यहाँ जैसा भोजन बनता हो उसी हिसाब से आप करा। उसमें भी थोड़ा सा मीठा अगर कुछ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मीठी चीज़ हो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बनवा लेना, चाहे खरीद लेना, जिसको जैसी सुविधा हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आने वाले खराब समय से बचिए और बचाइए। सत्संग में आइए, समझ बूझ कर जाइए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज, दिनांक 31 जनवरी 2026 शनिवार दोपहर 4 बजे से 1 फरवरी 2026 रविवार सुबह 11 बजे से, स्थान नई कृषि उपज मंडी प्रांगण आगर मालवा। संपर्क नंबर 8889420422 व 9522020766। जय गुरुदेव। तो देखो, शुरुआत इसकी कब से कर देनी है? परसों 1 तारीख से। परसों इतवार भी है और परसों पूनम भी है, पूर्णिमा भी है। तो समझ लो सोने में सुगंध है। तो पूरे जगहों पर जहाँ जहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ पर, और जहाँ जहाँ नहीं भी होता है और वहाँ आयोजित कर सकते हो, करवा सकते हो, या कोई अपने यहाँ करवाना चाहता है तो सब लोग मिलकर के उसका सहयोग कर दो। जो वो कर सके वो करे, बाकी आप सब लोग मिलकर के संगत वाले कर दो और वहाँ पर हो जाए पूर्णिमा का कार्यक्रम। नई जगह पर हो जाए पूर्णिमा का कार्यक्रम, नए क्षेत्र में हो जाए, नए आदमी के यहाँ हो जाए। ऐसी व्यवस्था बना लो आप लोग। तो कैसे करना रहेगा परसों का, ये भी आपको बता दूँ। जो ये पूर्णिमा आने वाली है, माघ के पूर्णिमा परसों होगी। परसों जो आने वाली है, परसों सुबह 7:30 बजे से प्रार्थना चालू कर दो। पहले प्रार्थना बोलो, 2-3 जो भी बोलना हो बोलो।
प्रार्थना बोलो, नए जगह पर कर रहे हो, नए लोग ज़्यादा हैं तो चेतावनी भी बोल दो वहाँ, और उसके बाद में नाम ध्वनि शुरू कर दो। 5 घंटे का रहेगा, 5 घंटा लगातार नाम ध्वनि होगी। ना कोई बैठ पाएगा, उठ के जाएगा, पानी पेशाब करके फिर आ जाएगा, बैठ जाएगा। कोई 5 घंटा बैठे बहुत अच्छा है, नया आदमी नहीं बैठ पाता है, थोड़ी ही देर बैठे। बुलाओ सबको, गांव में हो, गांव के लोगों को बुला लो, आसपास के लोगों को बुला लो, कहीं सार्वजनिक जगह हो तो आसपास के गांव वालों को सबको बुला लो। उसमें सब लोग में मिलने जुलने वाले हों, आपके रिश्तेदार हों, व्यापारिक संबंध हो, नौकरी में साथ नौकरी करते हो, बुलाओ उनको, करो भाई आओ आप लोग, थोड़ी देर यहाँ बोलो नाम ध्वनि, और फिर भंडारा खा के चले जाओ। तो लोग हमें बोलें 5 घंटा चलाओ, तो मान लो 8 बजे शुरू करते हो तो 1 बजे फिर ख़त्म कर दो, और थोड़ी देर 10 मिनट से ही ध्यान और भजन पर बैठा दो। और उसके बाद में कोई वक्ता है, सुनाने वाला है, अच्छा सुनाता है, सत्संग की बातों को बताता है, गुरु चर्चा करता है, भाव भक्ति भरता है, मनुष्य शरीर के बारे में बताता है, तो उससे सुनवा दो। नहीं तो कोई सत्संग या जो अपने किताबों में पत्रिकाओं में छपते हैं या रिकॉर्ड करते हो तो किताबों को पढ़ के सुना दो, या रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए सुना दो वहाँ पर सत्संग की, और उसके बाद में प्रसाद वितरण कर दो, भोजन प्रसाद खिला दो और सब लोग वापस चले जाएं। ऐसी व्यवस्था बनाओ आप लोग सब जगह। अब ये कैसे कम होगा? त्वरित गति जिसको कहते हैं, उससे जब संदेशा भेजोगे तो जितने भी IT वाले हो आप लोग, इसको अभी से शुरू कर दो संदेशा भेजना, कैसे भी किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पहुंच जाए, टेलीफोन करके पहुंचा दो। और वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ के क्षेत्रों के, वो लोग पांची दूत के द्वारा संदेशा भिजवा दें, तब ये हो पाएगा, नहीं तो संदेशा ही नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जिसको जैसे ये जो भी ये खबर मिल रही है आपको यूट्यूब के माध्यम से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, इसके माध्यम से आप लोग तुरंत इस काम में लगो, तब बात बनेगी। तो परसों की पूर्णिमा हो जाएगी, उसके बाद में साधना शिविर लगेगी, उसके बारे में आपको कई बार बताया गया है, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, किस तरह लगाना रहेगा। लेकिन उज्जैन के जो आप प्रेमी हो, जो आश्रम पर रहते हो, यहाँ 10 दिन की लगेगी, तो उसकी तैयारी आप लोग कर लो। तो हमको पता चला है कि काफ़ी लोगों के आने की सूचना यहाँ मिली है, तो उन लोगों को बता दो जिनकी सूचना आई है कि हम आ रहे हैं। उसमें हर तरह के लोग हैं, देवियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उनको बता दो। छोटे बच्चे वाली देवियाँ नहीं आएंगी, औरतें नहीं आएंगी, और ज़्यादा जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं आएंगे, बूढ़ी माताएं नहीं आएंगी। वो जहाँ वहाँ कहीं शिविर नज़दीक में लगेगी वहाँ चली जाएंगी, जहाँ तक जा सकते हैं वो लोग वहाँ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ रही है, और ठंडी में बीमारी हो जाए, बीमार हो जाए
खांसी खुर आने लगे, उनकी वजह से इस काम में बाधा आ गए, तो वो ठीक नहीं रहेगा, उन्हीं के लिए ठीक नहीं रहेगा। ना भौतिक रूप से ठीक रहेगा, ना आध्यात्मिक रूप से ठीक रहेगा। इसलिए वो लोग जाएं जो लग करके करें। और यह भी बता दिया जाए लोगों को कि हाजिरी लगाने के हिसाब से साधना करने के लिए नहीं आएगी। क्या है, शाम को 4 घंटा बैठे, सवेरे फिर चले गए, बोले चलो चलते हैं वहाँ 1 दिन के लिए साधना कर आएंगे। अरे आओ तो समय निकाल करके आओ और बैठो, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन तो बैठो लगातार। न बैठ पाओ 10 दिन, ज़्यादा समय ले करके आओ, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं फिर यह न सोचने और कहने को रह जाए कि वहाँ गुरु महाराज के स्थान पर, यहाँ के लिए महाराज जी कहते हैं कि यहाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं ऐसे अवसर पर, जब शिविर लगती है, साधना शिविर लगते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, जब उनको बुलाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है तो वो आते हैं। तो ऐसी जगहों पर मैं गया और साधना किया, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा है, कुछ नहीं। यह न कहने को रह जाए, लग के जब करोगे तब दया का अनुभव करोगे आप। तो प्रेमियों, समय निकला जा रहा है और आपका अभी ध्यान भजन का समय भी हो रहा है, और भी अभी आपको काम करना है यहाँ। इसलिए जो मोटी बातें थीं वो मैंने आपको बता दिया। और सुबह अब यहाँ से कोई सत्संग नहीं हो पाएगा। ये तो लघु सत्संग था, सुना दिया, लेकिन न लघु हो पाएगा न बड़ा हो पाएगा, क्योंकि तैयारी करूँगा। मुझे भी जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? आगर मालवा। वहाँ पर कल कार्यक्रम है 4 बजे से, परसों 11 बजे से फिर है, लेकिन करके गुरु महाराज की दया रहेगी तो परसों पूर्णिमा के दिन शाम तक मैं भी यहाँ आ जाऊँगा। गुरु महाराज के नाम के इस स्थान तक मेरी भी हाजिरी पूर्णिमा को लग जाएगी। और फिर उसके बाद 2 तारीख को सुबह फिर शुरुआत करने का समय आ जाएगा साधना शिविर का। तो जैसे चल रहा है सुबह शाम का, ऐसा दोनों टाइम चलता रहेगा। और आप आश्रमवासी तैयारी कर लो, दो तैयारी कर लो। एक तो साधना शिविर की तैयारी कर लो, पूरी कर लो। दूसरा परसों जो पूर्णिमा होगी उसकी जो आप करते हो उस हिसाब से तैयारी कर लो। जय गुरुदेव। आने वाले खराब समय से बचिए और बचाइए। सत्संग में आइए, समझ बूझ कर जाइए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज, दिनांक 31 जनवरी 2026 शनिवार दोपहर 4 बजे से 1 फरवरी 2026 रविवार सुबह 11 बजे से, स्थान नई कृषि उपज मंडी प्रांगण आगर मालवा। संपर्क नंबर 8889420422 व 9522020766। जय गुरुदेव।